मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे बायोलॉजी में आपकी 12th क्लास में 4th नंबर का एक चैप्टर होगा वंशागति एवं विविधता। वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत जो चैप्टर है 4th नंबर का बायोलॉजी में, उसमें एक क्वेश्चन होता है द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं, इसे चेकर बोर्ड की सहायता से समझाइए। तो इसे चेकर बोर्ड की सहायता से हम समझेंगे, लेकिन इसको पहले हम देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे द्विसंकर क्रॉस को समझना है। द्विसंकर क्रॉस को समझने के लिए हम पहले नंबर को देखेंगे बीज का आकार। क्या देखेंगे? बीज का आकार। और क्या है ये? द्विसंकर क्रॉस है। तो दूसरे नंबर को लेंगे हम क्या? बीज का रंग। क्या लेंगे? बीज का रंग। तो आप देखो कि बीज का आकार जो है, बीज का आकार एक तो हम लेते हैं गोल, एक तो हम लेते हैं गोल और दूसरे को लेते हैं झुर्रीदार। दूसरे को लेते हैं हम झुर्रीदार। ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट हैं। और बीज का रंग एक तो ले लेते हैं हम पीला और एक ले लेते हैं हम हरा। ये दो हमने बीज के रंग को ले लिया है। अब आप समझो ध्यान से इसको कि ये जो गोल होता है ये एक प्रभावी एलील होता है। क्या होता है? प्रभावी एलील। प्रभावी एलील होता है। और पीला है ये भी क्या होता है? ये भी प्रभावी एलील होता है। क्या होता है? प्रभावी एलील माना है, प्रभावी एलील। और ये झुर्रीदार है, ये अप्रभावी एलील माना है, अप्रभावी एलील। अप्रभावी एलील माना है इसमें। और ये जो हरा है इसको भी अप्रभावी एलील माना है, अप्रभावी एलील। तो ये आपने इतनी बात तो आपने समझ ली है। इसके बाद भी मैं और इसके डिटेल में लेकर के चलूँगा। अब आप समझो कि जो प्रभावी एलील हमने गोल मान लिया है और अप्रभावी एलील हमने झुर्रीदार बीज के आकार को देख लिया है। अब बीज का रंग देखते हैं। प्रभावी एलील कौन सा होता है? पीला। और हरा अप्रभावी एलील होता है। तो हम गोल के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे, गोल के लिए कैपिटल आर का प्रयोग करेंगे और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। और झुर्रीदार के लिए क्या करेंगे? स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। तो गोल जो प्रभावी एलील होता है उसको तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और झुर्रीदार जो बीज होता है वो अप्रभावी एलील होता है और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब पीला देखो, बीज का रंग क्या है? पीला। और ये क्या है? प्रभावी एलील। तो प्रभावी एलील को हम यहाँ पर कैपिटल वाई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और हरा जो है बीज का रंग है वो क्या होता है? एक अप्रभावी एलील है। तो इसको स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये गोल है, ये झुर्रीदार है। इनके जो गुण हैं वो क्या है? विपरीत है। ये पीला है, ये हरा। इनके जो गुण हैं वो क्या है? विपरीत है। एक प्रभावी है और एक अप्रभावी है। तो ये है क्या है? विपरीत गुण वाले एलील है। विपरीत गुण वाले एलील है। तो आपने इतनी बातें तो आपने समझ ली होगी। तो बीज का आकार को लेकर के हमने और एक बीज के रंग को लेकर के हमने इन दोनों को ही क्रॉस करवाना है। तो इसी कहते हैं द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करूँगा? रफ करूँगा। मैं इसको क्या करूँगा? रफ। एक बार फिर समझ लेते हैं। एक तो बीज का जो आकार है गोल होता है और एक झुर्रीदार होता है। गोल जो होता है उसको प्रभावी एलील माना गया है और झुर्रीदार होता है उसको अप्रभावी एलील माना गया है। जो गोल होता है इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और झुर्रीदार जो बीज का आकार होता है उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पीला एक प्रभावी एलील है, इसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और हरा एक बीज का क्या है? रंग है, वो अप्रभावी एलील होता है और उसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। इसी से हम क्या करेंगे? इसी से हम चेकर बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड। तो आप समझो नर के लिए और एक मादा के लिए, नर के लिए एक मादा के लिए। तो नर के लिए जो साइन होगा वो इस प्रकार का होगा और मादा के लिए जो साइन होगा वो इस प्रकार का होगा। ये नर का सिंबल है और ये मादा का सिंबल है।
तो आप समझना ये नर एलील है और ये मादा एलील है। तो नर को इस सिंबॉलिक से डिनोट करेंगे और मादा को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। क्या इतनी बात आपने समझ ली है? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि इसको मिटाने के बाद ही इसी जगह पे मैं दूसरे आगे इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें समझना बहुत बेहतर तरीके से है। कितने तरीके से समझना है? बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, और एक ही तरीका लेंगे हम, और मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपके दिमाग में बिल्कुल चेन जो होती है ना कड़ी वाइज, तो वो कड़ी से कड़ी जोड़ करके ही इस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, और आपके दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में जब जाओगे और ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो आप लिखने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इसको समझा है ना कि रटा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील तो हमने देख लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे हम जनक शुद्ध वंशक्रम, वंशक्रम। तो आप समझो यहाँ पर जनक शुद्ध वंशक्रम क्या होगा? एक तो हमने क्या लिया था? गोल लिया था बीज का आकार, और उसके बाद में झुर्रीदार एक बीज का आकार लिया था। क्या लिया था? झुर्रीदार बीज का आकार लिया था, झुर्रीदार। ये प्रभावी था और ये अप्रभावी। तो इसके साथ प्रभावी को मैं पीला लिखूंगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा? पीला, क्योंकि ये दोनों प्रभावी एक तरफ लिखूंगा मैं। दोनों प्रभावी ये दिख रहा है आपको? शायद नहीं दिख रहा है ये, तो मैं नीचे लिख देता हूँ। ये क्या है? प्रभावी। ये क्या है? प्रभावी। ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये दिख नहीं पा रहा है। तो ये लिख दिया मैंने गोल, और ये लिख दिया मैंने झुर्रीदार। क्या लिख दिया? झुर्रीदार। ये प्रभावी एलील है और ये अप्रभावी एलील है। तो एक प्रभावी एलील क्या था? पीला। एक प्रभावी एलील क्या था? पीला। और एक अप्रभावी एलील क्या था? हरा। क्या था? हरा। तो आपको ये पता पिछले अभी जस्ट मैंने बताया उसमें पिछले टाइम में कि गोल जो होता है उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और पीला जो होता है वो कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। क्योंकि ये क्या है? ये प्रभावी एलील है। ये क्या है? प्रभावी एलील है। ये प्रभावी एलील कहलाते हैं। और झुर्रीदार को हम क्या करेंगे? स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और हरे को स्मॉल वाई से डिनोट करेंगे। तो ये क्या है? एक अप्रभावी था। ये क्या था? अप्रभावी एलील था। अप्रभावी एलील। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो है जनक शुद्ध वंशक्रम है, ये जनक शुद्ध वंशक्रम है। तो इनके मैं क्या लूँगा? एक क्या युग्मक लूँगा। क्या लूँगा? एक एक युग्मक लूँगा। तो मैं यहाँ पर पेन चेंज कर रहा हूँ। क्या लूँगा मैं? युग्मक। युग्मक का मतलब क्या होता है? ये डबल डबल है, तो इनमें से सिंगल सिंगल लूँगा मैं। तो मैंने ले लिया युग्मक को। क्या ले लिया? युग्मक को ले लिया। एक तो ले लिया मैंने R, और एक इसका ले लिया मैंने Y, और एक इसका ले लिया मैंने R, और एक इसका ले लिया मैंने Y, स्मॉल y। तो इसका मैं करवाऊंगा क्रॉस, इसका मैं करवाऊंगा क्रॉस। तो जब इससे युग्मक से जनक शुद्ध वंशक्रम था, ये युग्मक मैंने एक इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, क्योंकि ये क्या था? डबल थे। तो युग्मक का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल। तो इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया, इसमें से एक ले लिया। तो ये युग्मक ले लिए मैंने। क्या ले लिए? युग्मक। अब आगे समझो, इससे जो बनेगी वो F1 पीढ़ी बनेगी। इससे जो बनेगी वो क्या बनेगी? F1 पीढ़ी बनेगी। F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी बनेगी। आगे देखो, अब इस R के साथ में एक बार क्रॉस करवाऊंगा। किसका? R का। तो ये हो गया कैपिटल R, और एक ये हो गया स्मॉल r। पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए भी मैं। ये कैपिटल R है, क्रॉस करवा रहा हूँ मैं। क्या करवा रहा हूँ? क्रॉस करवा रहा हूँ। और इस R को लेंगे एक बार, और आगे लेंगे फिर इस Y के साथ एक बार क्या लेंगे? इस Y को लेंगे। तो इस Y के साथ एक बार क्या ले लिया? स्मॉल y ले लिया मैंने। क्या ले लिया? स्मॉल y ले लिया मैंने। तो ये जो पीढ़ी बनी वो क्या बनी? F1 पीढ़ी बनी। और लेकिन ये क्या था? स्वपरागण था। क्या था? स्वपरागण। क्या था? स्वपरागण था। अब आपको समझ में आया कि इसके साथ क्रॉस करवाया एक बार। किसका? इसका। ठीक है।
एक बार इसका क्रॉस करवाया इसके साथ, और एक बार इसका करवाया क्रॉस इसके साथ, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन गई है, ये हमारी F1 पीढ़ी बन गई है। क्या बन गई है, F1 पीढ़ी बन गई है। अब जब F1 पीढ़ी बन चुकी है हमारी ये, तो इससे क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इनसे जो उत्पन्न होगी। देखो ये F1 पीढ़ी बनने के बाद अब देखते हैं क्या लेते हैं। इस R के साथ एक बार क्या लेंगे, Y लेंगे। इस R के साथ एक बार क्या लेंगे, Y लेंगे। इस R के साथ क्या लेंगे, Y। तो ये R और ये कैपिटल Y, और एक बार इस R के साथ क्या लेंगे, ये Y लेंगे। तो कैपिटल R और स्मॉल y। अब इस R के साथ देखो, इस R के साथ एक बार क्या लेंगे, ये कैपिटल Y लेंगे, और एक बार इस R के साथ क्या लेंगे, ये Y। तो स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये आपने देख लिया है। तो यहाँ पे समझे आप, देखो 1 2 3 4, तो ये 4 जो 100% ये क्या था, 100% था, तो 25-25% में विभक्त हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 25-25% में ये विभक्त हो जाएगा। तो आप समझो ये 25-25% में विभक्त हो चुका है। कितने में हो गया, 25-25% में विभक्त हो चुका है। हमारे यहाँ अभी क्या बनाएंगे हम, चेकर बोर्ड के माध्यम से अब समझने वाले हैं इसको। तो हमने देखा कि एक ये नर भाग था, ये नर भाग था एक, और एक था हमारा क्या, मादा भाग। इसको कहते थे हम, क्या कहते थे, मादा भाग इसको कहते थे हम, ये वाले को। तो इसी से अब क्या बनाएंगे, चेकर बोर्ड बनाएंगे। एक बार इसको नर भाग में रख देंगे, एक बार इसको मादा भाग में रख देंगे। तो इतनी सी जगह में तो चेकर बोर्ड बनने से रहा, तो हम इसको मिटा देते हैं और चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो F1 पीढ़ी को आपने समझ लिया, F1 पीढ़ी को आपने समझ लिया। अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड। तो इसको देखना ध्यानपूर्वक, इसको ध्यानपूर्वक समझना आप। तो मैं बात करता हूँ आगे, क्या यहाँ पर बॉक्स बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ मैं। चेकर बोर्ड बनाना है ना अभी, तो अब है क्या बनाना है, चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड से हम समझेंगे किसको, द्विसंकर क्रॉस को समझेंगे, द्विसंकर क्रॉस को समझेंगे। तो ये तो हो गया, देखो इसको तो हमने देख लिया, ये तो हो गया नर, और ये हो गई मादा। तो इधर वाला क्या होगा, ये कहलाएगा नर, और ये इधर वाला क्या कहलाएगा, मादा। क्या कहलाएगी, मादा। तो आप समझो ये कितने, 1 2 3 4, तो 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम इधर। तो ये हो गया 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और एक ये खुद 4 कॉलम। इधर भी बना लेते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और एक ये 4 कॉलम। तो ये 4 कॉलम हो चुके हैं। अब ये 4 कॉलम क्यों बनाए, 1 2 3 4, ये 4 एलील थे, इस वजह से। तो अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनको लिख रहा हूँ। तो एक बार तो इनको नर भाग में लिख लेंगे, एक बार इनको मादा भाग में लिख लेंगे। तो RY, क्या लिखा, RY, और एक बार कैपिटल R है और स्मॉल y है, स्मॉल y है, और एक बार कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल r है, और दूसरी बार क्या है, कैपिटल y है, और अगले में क्या है, कैपिटल सॉरी स्मॉल r है और स्मॉल ही y है। तो ऐसा कैसा ही मादा भाग में लिख देंगे हम। तो कैपिटल R और कैपिटल y, कैपिटल R और स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल r और कैपिटल y, और स्मॉल r और स्मॉल y। तो ये पूरा का पूरा हमने बना दिया। अब इसको हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो समझना अब आगे, ये चेकर बोर्ड हमारा बन चुका है, ये चेकर बोर्ड हमारा बन चुका है और तैयार हो गया। अब धीरे से देखो, अब हम क्रॉस करवाएंगे। इसका क्रॉस इसके साथ करवाते हैं, इसका क्रॉस इसके साथ करवा देते। तो R का क्रॉस R के साथ करवाया तो क्या हो गया, R और R। Y का क्रॉस Y के साथ करवाया तो क्या हो गया, Y और Y, Y और Y। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि नीचे हम थोड़ा सा क्या लिखेंगे, गोल और झुर्रीदार पीला हरा लिखेंगे। तो स्मॉल r और कैपिटल R और कैपिटल Y, सॉरी R के साथ R का किया तो ये कैपिटल R, Y के साथ Y किया तो कैपिटल Y, कैपिटल Y।
अब आप समझो बात को कि कैपिटल आर किसको माना था, गोल को। कैपिटल आर किसको माना था, गोल को माना था। तो ये क्या था, गोल था। क्या था, गोल। और जिसके बाद कैपिटल वाई किसको माना था, पीले को। किसको माना था, पीला। तो गोल पीला हो गया ये। और देखो आगे, अब इसके साथ आर के साथ आर, यानी कि वही कैपिटल आर और वाई का इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इसमें प्रभावी देखो कौन था, कैपिटल वाई था। क्या था, कैपिटल वाई। प्रभावी मैंने बताया था कि प्रभावी कौन है, कैपिटल वाला है प्रभावी। तो ये तो भाई क्या है, गोल है ही। ये क्या है, एक काम करते हैं, इसको पहले डिनोट कर लेते हैं पूरे को। आर का इस आर के साथ, यानी कि कैपिटल आर और ये स्मॉल आर। ये भाई वाई क्या है, ये वाई कैपिटल है और ये भी वाई क्या है, कैपिटल है। अब यहाँ ये कैपिटल आर और क्या है, स्मॉल आर। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ये स्मॉल वाई मैंने बना दिया। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे। तो कैपिटल आर को हमने माना था गोल और ये वाई प्रभावी है। इसका मतलब वाई क्या माना था हमने, पीला। तो ये पीला। इसका मतलब ये, अब इन दोनों में प्रभावी कौन है, कैपिटल आर। कैपिटल आर को क्या माना था हमने, गोल माना था। और इन दोनों में दोनों कैपिटल वाई और कैपिटल वाई को क्या माना था, पीला माना था। अब यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर को क्या माना था हमने, गोल माना था। और यहाँ पे देखो कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई यहाँ प्रभावी होगा, यहाँ कैपिटल आर प्रभावी होगा, तो ये इसके लिए गोल हो गया। और कैपिटल वाई प्रभावी है, इसके कारण यहाँ पर पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। तो हमने ये एक तो डिनोट कर लिया है। अब इसके साथ आते हैं, स्मॉल आर लिखा। अब ये स्मॉल आर कैपिटल आर तो सब में होगा, कैपिटल आर तो सब में होगा। और दूसरी बार ये वाई सब में होगा। क्या होगा, ये वाई स्मॉल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई। अब इस आर के साथ इसको करवाना था, इस आर के साथ इसको, तो ये हो गया ना। ये आर देखो, ये आर यहाँ भी। ये वाई को यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे, ठीक है ना। ये वाई लिख लो। तो ये वाई यहाँ, ये वाई यहाँ। अब इसको लिखो, ये आर था तो ये आर लिखा, ठीक है। ये वाई था तो ये वाई लिखा, ये आर था तो ये आर लिखा, ये वाई है तो ये वाई, ये आर था तो ये आर, और ये वाई था तो ये वाई, ये आर और ये वाई। आप समझ चुके होंगे, इस तरीके से डिनोट करते हैं हम। फिर कैपिटल आर, इसका मतलब फिर गोल है ये। और यहाँ पे कैपिटल वाई है, इसलिए ये प्रभावी होगा, इसका मतलब ये पीला होगा। क्या होगा, पीला, क्योंकि कैपिटल वाई को क्या माना था, पीला। यहाँ पर भी गोल। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या, स्मॉल वाई क्या माना था हमने, स्मॉल वाई को माना था क्या, हरा। क्या माना था, हरा माना था। स्मॉल वाई को क्या मान लिया था, हरा। और स्मॉल आर को क्या माना था, झुर्रीदार। तो देखो यहाँ कैपिटल आर है, प्रभावी है, इसका मतलब ये गोल हो गया। क्या हो गया, गोल। कैपिटल वाई है, इसका मतलब ये क्या हो गया, पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। कैपिटल आर है, गोल हो गया। और यहाँ पर दोनों स्मॉल वाई है, क्या है, स्मॉल वाई। और स्मॉल वाई को क्या माना था हमने, हरा माना था। क्या माना था, हरा। तो ये भी डिनोट हो गया। आगे चलते हैं। अब ये आर लिख लो, सब दूर ये आर लिख लिया, ये आर लिख लिया, ये आर लिख लिया, ये आर लिख लिया। अब ये वाई है तो यहाँ पर ये वाई लिख लो, ये वाई लिख लो, ये वाई लिख लो और ये वाई लिख लो। ये पूरा हो गया। अब इस पे देखो, ये आर तो ये आर, ये वाई तो ये वाई, ये आर तो ये वाई, ये आर तो ये वाई और ये आर और ये वाई। ये भी तैयार हो गया हमारा बन करके। आप समझ लो ना कितना आसान होता है ये चेकर बोर्ड बनाना। वो तो क्या है कि आप लोगों को समझा नहीं पाते हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है इन चीज़ों को। लेकिन आप इस तरीके से समझो। देखो बेशक टाइम तो लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लेना कि आप 4 नंबर ले जाओगे, क्योंकि 4 नंबर में आता है। तो देखो ये आर था तो गोल हो गया, ये वाई है तो पीला हो गया, ये आर है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई को देखना है। कैपिटल आर और कैपिटल वाई को देखना। कैपिटल आर है, गोल है, कैपिटल वाई है तो पीला है। और यहाँ पे स्मॉल आर है तो स्मॉल आर को क्या माना था हमने, झुर्रीदार। क्या माना था, झुर्रीदार।
क्या बना था, झुर्रीदार। और यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई, इसका मतलब ये क्या हो गया, पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। यहाँ भी स्मॉल आर, झुर्रीदार हो गया, ये क्या हो गया, झुर्रीदार। यहाँ पे कैपिटल वाई, इसका मतलब क्या हो गया, पीला हो गया। क्या हो गया, पीला। अब इसको आखिरी चेकर बोर्ड का आखिरी बॉक्स बच रहा है। देखो ये स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये वाई, देखो स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये पूरा हो गया। अब इसको आ जाओ, ये आर लिखा, ये वाई लिखा, ये आर लिखा, ये वाई लिखा, ये आर लिखा और ये वाई लिखा, ये आर लिखा और ये वाई लिख दिया। ये आखिरी बच रहा था बॉक्स। अब इसको देखो, कैपिटल आर है इसका मतलब ये गोल है, कैपिटल वाई है इसका मतलब पीला है, कैपिटल आर है गोल है और दोनों स्मॉल वाई है इसका मतलब ये क्या है, हरा। क्या है, स्मॉल वाई क्या होता है, हरा होता है। और स्मॉल आर क्या होता है, झुर्रीदार। क्या होता है, झुर्रीदार। और ये कैपिटल वाई बन गया, इसका मतलब ये क्या बन गया, पीला। स्मॉल आर है तो ये क्या है, झुर्रीदार। क्या है, झुर्रीदार। दोनों स्मॉल वाई है तो ये क्या बन गया, हरा। क्या बन गया, हरा। अब ये पूरा का पूरा चेकर बोर्ड हमारा बन करके तैयार हो गया। अब जब ये चेकर बोर्ड बन के तैयार हुआ है, आपको पता था F1 पीढ़ी हमने बना ली, F1 पीढ़ी हमने बना ली, F1 पीढ़ी से ही तो हमने ये बनाया, F1 पीढ़ी से ही तो क्या बनाया, हमने ये बनाया। तो आपको पता था F1 पीढ़ी से हमने इसको बनाया, तो ये पूरी की पूरी कौन सी होगी, F2 पीढ़ी। ये क्या होगी, F2 पीढ़ी होगी। कौन सी होगी, ये F2 पीढ़ी। ये F2 पीढ़ी उसके पहले हमने जस्ट पहले देखा है, वो क्या थी, F1 पीढ़ी थी, शुद्धिजनक से हमने बनाया है। देखो अब आगे इसमें देखते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें नीचे जगह है, बिल्कुल जगह है। तो सबसे पहले तो हम फिनोटाइप, क्या है, फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात और देखेंगे हम, फिनोटाइप अनुपात और देखेंगे। फिनोटाइप अनुपात क्या देखेंगे, सबसे पहली बात तो आप देखो, ये गोल पीला है 1, गोल पीला है 2, गोल पीला है 3, ये 4, ये 5, गोल पीला और कहीं दिखा, ये 6, गोल पीला दिखा कहीं, ये 7, गोल पीला 8, गोल पीला कहाँ दिख रहा है, ये गोल पीला दिख रहा है, यानी कि 9, गोल पीला और कहीं दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब गोल और पीला, इसका फिनोटाइप कितने निकले, हमें 9 निकले। फिनोटाइप का अनुपात देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप का अनुपात। तो गोल और पीले कितने निकले, 9 निकले। उसके बाद देख लेते हैं, ये पूरा हो गया। अब देखेंगे गोल और हरा, क्या देखेंगे, गोल और हरा। तो गोल और हरा देखो आप, गोल और हरा, तो 1 गोल और हरा हो गया, 1 गोल हरा कहीं और दिख रहा है क्या, गोल और हरा, गोल और हरा कहीं नहीं दिखा अभी, तो इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं गोल और हरा। क्या लिख लेते हैं, गोल और हरा। ये कितना मिला आपको, 1 मिला। कितना मिला, 1 मिला। और देखो आप यहाँ पर झुर्रीदार और पीला देखो, क्या देखो, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार और पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। तो झुर्रीदार पीला कौन कौन से हैं, 1 देखो, 1 झुर्रीदार पीला, 2 झुर्रीदार पीला और कहाँ है, ये 3। तो झुर्रीदार पीले का अनुपात क्या है, 3। अब और क्या बचा, देखो गोल और हरे को तो हमने लिख ही लिया है, एक और क्या बच रहा है, झुर्रीदार और हरा बच रहा है, एक बच रहा है झुर्रीदार और हरा। अब देखो झुर्रीदार हरे को देख लेते हैं, तो एक तो ये है झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार और हरा, एक ये है, और कहाँ है झुर्रीदार और हरा, और कहाँ बच रहा है एक आध और झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार और हरा, तो झुर्रीदार और हरा में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी हमारी, तो यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, गोल और पीला। क्या लिखेंगे, गोल और हरा, यहाँ लिखेंगे। तो गोल और हरा, तो देखो गोल और हरा कितना, देखो एक तो ये था गोल और हरा, गोल एक ये था 2, और गोल और हरा एक ये था, कितने, 3। तो गोल और हरा कितने मिल गए आपको,
3 मिल गए। और झुर्रीदार हरे को देखो आप, झुर्रीदार हरा, तो सिर्फ और सिर्फ ये 1 मिला। झुर्रीदार और हरा सिर्फ और सिर्फ मुझे कहाँ मिला? 1 मिला। झुर्रीदार और हरा क्या मिला मुझे? सिर्फ और सिर्फ 1 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि फिनोटाइप अनुपात गोल पीले हमें 9 मिल गए, झुर्रीदार पीला 3 मिल गए, गोल हरा कितने मिल गए? 3, और झुर्रीदार और हरा कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो अब मैं मिटाऊंगा, झुर्रीदार हरा कितना है? 1। तो झुर्रीदार और हरा देखो ये है आपका, क्या है? 1 है, ये मिट गया। अब गोल और हरे को मिटाऊंगा मैं, गोल और हरे, तो गोल और हरा ये मिटा 1, यहाँ दिखा कोई गोल हरा? गोल हरा कहीं दिखा? 1 ये 2, गोल हरा कहीं दिखा? 1 ये 3 हो गए। गोल हरा कहीं पे नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद झुर्रीदार और पीला देखो, झुर्रीदार पीला 1 और झुर्रीदार पीला कहाँ दिखा? 2 और झुर्रीदार पीला 3। झुर्रीदार पीला और कहीं भी नहीं दिखेगा, अर्थात ये 3 हो गए। अब गोल और पीले को मिटाते हैं हम, तो गोल पीला 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये 9, ये 9 हो गया। क्या हो गया? 9। और झुर्रीदार हरा सिर्फ और सिर्फ ये 1 बच रहा है। तो ये फिनोटाइप अनुपात है, ये फिनोटाइप अनुपात है। तो मैं ये, और ये कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चेकर बोर्ड समझ में आ गया है, द्विसंकर क्रॉस का ये चेकर बोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये आशा करता हूँ इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लिया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।